बीजेपी के देश में 8 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं और इसको लेकर बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही और इसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी उपलब्धियां गिनवाई गई। प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और तमाम बिहार के कई बीजेपी कोटे के विधायक शामिल रहे। रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी सरकार में क्या कुछ देश में बदलाव आया है, इस पर चर्चाएं की है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर 8 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए। पहले आप पूछें, आज भारत का सम्मान क्या बढ़ा है, बताइए हमें। आज भारत अपनी विदेश नीति को स्वयं तय करता है। न रूस के दबाव में है, न चीन के दबाव में है, न अमेरिका के दबाव में है। जो भारत के हित में होगा वो हमारा हित होगा। हम सम्मान सबका करेंगे, लेकिन हम अपना हित सबसे पहले देखेंगे। और जब आप इस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं तो अभी देखिए, जो हिंदुस्तान के बच्चे 23,000 फंस गए थे पूरे यूक्रेन में मेडिकल के स्टूडेंट में, और अध्यक्ष जी मेरे ख्याल में आप भी यही मानेंगे, हम लोग को भी पहली बार मालूम हुआ कि बिहार के इतने बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं। नहीं मालूम होता है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया, अध्यक्ष जी गए, बाकी लोग सब लोग गए हैं, हमारे विधायक लोग भी गए। मारियोपोल में बिहार के बच्चे और हिंदुस्तान के बच्चे फंसे हुए थे, भाई लड़ाई चल रही थी। कैसे निकले? तो हमारे विदेश नीति के चलाने वाले ने कहा कि सर इसमें तो आप ही को बात करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन के। उन्होंने कहा हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है। हम अपने बच्चों को नई चोट देखना चाहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये आप लोग कह रहे हैं। और कई घटनाएं हम आपको बताएं, समझ लेंगे। तो मैंने जो कहा ना, स्वाभिमानी भारत, सुरक्षित भारत, गरीबों के साथ विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत और दुनिया में प्रतिष्ठित भारत। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बता दिया। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि नरेंद्र मोदी, और हाँ, ईमानदारी से काम हुआ है, ये जान लीजिए आप। ये बात मैं ताल ठोक कर कहूंगा, भारत सरकार के दफ्तर के गलियारों में बिचौलियों का आना बंद है। तो बंद है तो बंद है, चाहिए। तो मित्रों, इसलिए देश बदला है। हमें लगा कि कुछ अपनी बात आपके सामने रख दें, और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन जो मैंने प्रमुख मुद्दे थे आपके सामने रखे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो मोदी जी का संकल्प है कि भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी। आप देख रहे हैं योग को आज दुनिया कितना सम्मान करती है। थोड़ा गंभीरता से आपको ये देखना होगा, सुनना होगा कि 8 साल की जो ये यात्रा रही, ये एक समान यात्रा नहीं रही। कि देश के पूरे जनमानस के मनोभाव को बदला है, उसका स्वसम्मान को बहुत एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। क्योंकि 2014 में जब ये शासन जो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण किया दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो बीता काल था वो एक पूरे देश को एक स्टेटस कोई, जिसको कहा जाता है सोच में या आशाविहीन सोच में, जो है पूरा देश चल रहा। मतलब एक भाव था कि देश में कुछ नहीं हो सकता है, हुआ तो हुआ, नहीं तो चलो वही स्वीकार है। तो आपने सुना, दोनों नेताओं ने तमाम जो बीजेपी ने उपलब्धियां हासिल की है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जो काम किए हैं, उन तमाम कामों को गिनवाया और कहा कि पिछले जो सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, उससे कई मामलों में बेहतर है मोदी सरकार और आगे भी ये सरकार लोगों के हित में काम करती रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है जी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है जी न्यूज़।